सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परम पिता परमात्मा को शत शत नमन। तो आज हम एक संत जी की श्रीवाणी लेते हैं जो कि भजन के माध्यम से है। वो अपनी श्रीवाणी में हमें समझाते हैं कि ये संसार जो मन माया का है, ये बड़ा झमेले वाला है। वो कहते हैं, मायावी संसार झमेला, 4 दिनों का है मेला। खेल गया कोई खेल रहा है, ये सपनों का है खेला। मायावी संसार झमेला, 4 दिनों का है मेला। खेल गया कोई खेल रहा है, ये सपनों का है खेला। जोर लगा कर जोड़े दुनिया, अंत करे घर खाली। जोर लगा कर जोड़े दुनिया, अंत करे घर खाली। बाग बीराना फूल बीराने, चुन कर ले गया वो माली। बाग बीराना फूल बीराने, चुन कर ले गया वो माली। धरती रही मुसाफिर गुजरे, संग चले नहीं धेला। धरती रही मुसाफिर गुजरे, संग चले नहीं धेला। मायावी संसार झमेला, 4 दिनों का है मेला। रोते रहे बिलकते संगी, सुने न सुनने वाला। रोते रहे बिलकते रहे संगी, सुने न सुनने वाला। तन में बाजी जब काल नगाड़ा, तो मुख पे डाले ताला। तन में बाजे जब काल नगाड़ा, मुख पे डाले ताला। बोल सका ना बोल गर्भ के, ये अंत चलन की बेला। बोल सका ना बोल गर्भ के, अंत चलन की बेला। मायावी संसार झमेला, 4 दिनों का है मेला। मायावी संसार झमेला, 4 दिनों का है मेला। खेल गया कोई खेल रहा है, ये सपनों का है खेला। कौन ठगाया कौन ठगा है, रही नजर की वाणी। कौन ठगाया कौन ठगा है, रही नजर की वाणी। हमसे तुमको तुमसे उनको, बांटे रोटी पानी। हमसे तुमको तुमसे उनको, बांटे रोटी पानी। पालन करे कहाँ ये माया, धरे तू माटी ढेला। पालन करे कहाँ ये माया, धरे तू माटी ढेला। मायावी संसार झमेला, 4 दिनों का है मेला।
संसार झमेला, 4 दिनों का है मेला। खेल गया कोई खेल रहा है, ये सपनों का है खेला। 4 दिनों के जीवन में तू प्रेम सभी से कर ले। 4 दिनों के इस जीवन में तू प्रेम सभी से कर ले। कोई बैरी नहीं मीत यहाँ पर, यह रीत हृदय में धर ले। कोई बैरी कोई मीत नहीं यहाँ, यह रीत हृदय में धर ले। सभी एक रंग एक जाति के, ज्ञान गुरु मन चेला। मायावी संसार झमेला, 4 दिनों का है मेला। खेल गया कोई खेल रहा है, ये सपनों का है खेला। वैसे तो ये वाणी बिल्कुल ही अपने आप में ही स्पष्ट है, इसमें क्या तो खोल के बताएं, पूरी की पूरी ही खुली हुई है कि ये संसार, ये दुनिया, ये मायावी नगरी है। मायावी नगरी यूं तो पैसों वाली नगरी को भी बोला जाता है, मगर ये मायावी नगरी बोला गया तन के लिए, कि मायावी है यहाँ पर सब कुछ। कैसा मायावी है? जैसे सपोज करो किसी जादू मंत्र वाली नगरी में घुस गए हो, वहाँ पर जाके कुछ भी कर सकते हो, मगर वहाँ से कोई भी उसका सामान अपने साथ में लेके नहीं जा सकते हो। जब तक वहाँ हो, दुखी हो सुखी हो, वहीं रहना है उस पिंजरे में। उस पिंजरे में से, उस खिलौने वाली दुनिया में से, उस जादू मंत्र वाली दुनिया में से जब बाहर निकलोगे तब पता लगेगा असलियत का, तो है ना, असलियत का तभी पता लगेगा ना। अब जादू मंत्र वाली दुनिया में क्या कर रखा है, उसी में गुड्डे गुड़िया बना रखे हैं, उसी में पितर बना रखे हैं, उसी में देवी बना रखे हैं, उसी में सब कुछ बना के आत्मा घूम रही है ना। हम ही है ना वो मायावी दुनिया में फंसे हुए मुसाफिर। और क्या कर रहे हैं? आपके आगे एक चित्र बन जाना चाहिए कि एक किला है जिसको जादू मंत्र की नगरी कहते हैं, और उसमें अलग अलग प्रकार के शरीर हैं, कहीं घोड़े का, कहीं गाय का, कहीं बिच्छू का, कहीं मछली का, कहीं मगरमच्छ का, कहीं सर्प का, कहीं चिड़िया का, कहीं पेड़ों का। और क्या हो रहा है, उस तनों में जा जा के रोल प्ले कर रही है आत्मा, है ना। ऐसा ही है ना। कहीं देवी बनी बैठी है, कहीं भूया बनी बैठी है, कहीं भवानी बनी बैठी है, कहीं माँ बनी बैठी है, तो कहीं बेटी बनी बैठी है, कहीं दादी बनी बैठी है, कहीं नानी बनी बैठी है ना। ये सब क्या है? रोल हैं आत्मा के, जो आत्मा प्ले कर रही है। इसीलिए इस संतों ने कहा है सपने मात्र जीवन है ये। जैसे रात को सोते हैं, स्वप्न में कुछ दिखता है तो जब वो असली लगता है, और जब उठ जाते हैं तो ये असली लगता है। एक बार एक राजा ने रात को स्वप्न देखा, स्वप्न में वो भिखारी बन गया था। भिखारी बन गया और इतनी लाचार उसकी हालत थी कि उसकी टूटी फूटी झोपड़ी थी और वो भूख के मारे तड़फ रहा था। एक रोटी थी जो कि वो भी कुत्ता खोस के उससे ले जाता है, और उसकी झोपड़ी में रात को आग लग जाती है। अब वो इतना तिलमिलाता है कि नींद से जग जाता है। देखता है, अरे मैं तो राजमहल में हूं, फिर वो भिखारी कौन था? वो भिखारी कौन था? मैं ही तो दर्द में था उस समय पे, मैं ही तो भूख से व्याकुल था, मैं ही तो तड़प रहा था। अभी मैं राजा हूं। वो सच था या ये सच है? आखिरकार में सच
है क्या? ये उस राजा का क्वेश्चन था। तो उसने सभी से पूछा, अपने मंत्रीगण जैसे राजाओं के होते थे ना पहले, सभा बिठाता है, सबसे पूछता है कि वो सपना सच था या ये अब जो मैं जीवन जी रहा हूं ये सच है। या तो वही सच होगा कि मैं भिखारी था, या यही सच होगा कि मैं राजा हूं। दोनों चीजें तो सच नहीं हो सकती। मगर उसने एक ही जीवन में, उसी जीवन में ही वो दोनों बातें जी हैं। इसीलिए उसके लिए वो कहता है फिर कि जब स्वप्न में था तो मुझे इतनी पीड़ा महसूस क्यों हुई? यदि वो सच नहीं था तो असली की तरह हमें पीड़ा महसूस नहीं होती स्वप्न में? कभी कभी होती है। ऐसे ही उसको पीड़ा महसूस हो रही थी। तो बोला नहीं, वो भी सच ही था मेरे लिए। तो अगर ये सच है तो वो भी सच था। तो नगाड़े पिटवाए जाते हैं, ढोल पिटवाए जाते हैं कि सच वास्तव में है क्या, जो ये बताएगा कि राजा का स्वप्न सच था या अब जो राजा जीवन जी रहा है वो सच है। तो उसको इनाम दिया जाएगा। अब आप बताओ कि क्या सच है? स्वप्न सच है या ये जीवन सच है?